नमस्कार। घड़ी में 10 बज चुके हैं और वक्त हो चला है 10 के एजेंडे का। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। तो आज से शुरू हुआ लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा। नहाय खाए के साथ घर घर छठ पर्व की तैयारी हो रही है। तो आज से 31 अक्टूबर तक चलेगा छठ पूजा का महापर्व। दूसरे दिन खरना, तो तीसरे दिन डूबते सूर्य और चौथे दिन उगते सूर्य को दिया जाएगा अर्घ्य। तो 31 अक्टूबर को छठ पर्व का होगा समापन। तो आज से छठ पर्व की शुरुआत हो गई है और उत्तर प्रदेश, बिहार में खासकर ये छठ पर्व का विशेष महत्व है। और देखिए, अब पूरे देश में ये पर्व मनाया जाने लगा है और इसी पर्व को देखते हुए तमाम प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। और अब आज से ये पर्व शुरू हो गया है, नहाय खाए के साथ ये पर्व शुरू हुआ है। आपको बता दें कि 4 दिन का ये पूरा पर्व रहेगा। तो जहां आज नहाय खाई है, तो कल खरना और उसके बाद डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और उसके अगले दिन यानी कि 31 को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और इससे ये पर्व खत्म होगा। तो 4 दिनों का ये पर्व चलने वाला, जिसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। तो सूर्य की उपासना का महापर्व छठ पूजा की रौनक पूरे देश में देखने को मिल रही है। खासकर पूर्वांचल की बात की जाए या बिहार की बात की जाए, वहां पर छठ पर्व का एक विशेष महत्व है और एक महा त्योहार की तरह इसे मनाया जाता है। बनवा रहे हैं घाट बनवा रहे हैं छठ घाट पे। हाँ, छठ घाट पर। अच्छा, तैयारी कर रहे हो पूजा पाठ करने के लिए? हाँ बाबू, हाँ, हाँ। हाँ। कब है छठ? परसों है ना। परसों है। तो 4 दिनों तक चलेगा छठ पूजा। पहला दिन नहाए खाए, तो दूसरा दिन खरना जो शनिवार को मनाया जाएगा, तो तीसरा दिन अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा यानी कि रविवार को, और आखिरी दिन और चौथे दिन उदयमान सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा यानी कि सोमवार के दिन इस पूरे पर्व का समापन होगा। और सूर्य उपासना का ये महापर्व छठ पूजा की शुरुआत आज से हो गई है। शुरू हुआ लोक आस्था का महापर्व। तो नहाए खाए के साथ घर घर छठ पूजा शुरू हो चुकी है। 31 अक्टूबर तक ये पूरी छठ पूजा चलेगी। तो देखिए, इसको लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद हो गया है, क्योंकि छठ पर्व ऐसा पर्व है कि बड़ी संख्या में लोग अपने घर भी जाते हैं। इसके साथ ही जहां जहां छठ पर्व मनाया जाता है वहां भारी भीड़ भी देखने को मिलती है। और लगातार हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो आपको हर एक तस्वीर दिखाएंगे। गोरखपुर से हरेंद्र दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो वाराणसी से संतोष ओझा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरेंद्र, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। देखिए, आज से महापर्व छठ की शुरुआत हो चुकी है और देखिए, विशेषकर पूर्वांचल और बिहार में इसका विशेषकर महत्व है और बहुत उत्साह के साथ इस पर्व को मनाया जाता है। आज इसकी शुरुआत हुई है, क्या तैयारियां वहां पर? हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे छठ घाट की वो तस्वीर जो तैयारी को लेकर के खास तौर से छठ घाट पर लोगों की भीड़ जो देखने को मिल रही है। अभी हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि ये देख लें, ये गोरखपुर का वह जगह है जहां पर छठ घाट को बनाने के लिए, अपने वेदी को बनाने के लिए लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। खासतौर से इन तस्वीरों में देख सकते हैं लोग कि किस तरह से लोग अपने छठ घाटों को बनाते नजर आ रहे हैं। और यही नहीं, आपको ये भी बताना चाहेंगे कि बड़े हर्षोल्लास का ये पर्व मनाया जाता है और काफी तौर से आपको बता दें कि बिहार हो या आपका उत्तर प्रदेश का पूर्वी इलाका हो, इस जगहों पर बड़े पैमाने पर लोग छठ व्रत करते नजर आते हैं। खास तौर से हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इस समय मौजूद हैं शहीदों की धरती कहे जाने वाली चौरी चौरा में मौजूद हैं। जी,
ठीक है हरेंद्र, आपके पास लौटूंगी। देखिए किस तरह से तैयारियां छठ की शुरू हो गई है, घाटों पर तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि घाट का एक विशेष महत्व है जहां पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। पहले डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं और फिर उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। हमारे साथ वाराणसी से संतोष भी जुड़ चुके हैं। संतोष, वहां पर छठ पर्व की कितनी तैयारी है, कितने उत्साह के साथ वाराणसी में छठ पर्व मनाया जाता है? देखिए, छठ पर्व की यदि बात करें तो स्वाभाविक सी बातें हैं कि पूरे इंडिया में ये पर्व मनाया जा रहा है। ये अलग बात है कि इसकी शुरुआत बिहार से हुई थी और बिहार से पूर्वांचल से बंबई तक की ये रास्ते को सफर तय किया है। समझा जा सकता है कि इस व्रत की जो सबसे खास बात होती है, 4 दिवसीय व्रत होता है। सूर्य भगवान को समर्पित ये व्रत है और ये जो छठी है ये सूर्य भगवान की बहन कही जाती है, बहन मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि आज जो पहला दिन है, जिसे हम नहाए खाए कहते हैं, इस दिन व्रती अपने परिवार के साथ अपने किचन को, या ये कहा जाए कि जिस जगह पे वो व्रत का शुरू करेगी उस जगह को शुद्ध करती है, धोती है और धोने के साथ ही प्रसाद बनने का क्रम आज जारी होता है। दूसरे दिन की यदि बात करें तो दूसरे दिन खरना होता है। खरना में एक विशेष प्रकार के खाना बनाई जाती है जिसमें खीर बनती है, बखीर कही जाएगी, ज्यादा अच्छा होगा। चीनी की जगह गुड़ का प्रयोग होता है खीर में और इस बखीर के साथ लोगों को, या ये कहा जाए कि अपने परिजनों को बुलाया जाता है, लोगों को निमंत्रित किया जाता है, खाया जाता है और यही खरना का प्रसाद पाने के बाद व्रती पूरे 24 घंटे, या ये कहा जाए कि 24 और 12 घंटे लगातार बिना जल के इस व्रत की शुरुआत करती है। शनिवार के दिन होगा खरने का दिन, उसके बाद रविवार के शाम को डूबते हुए सूर्य को पहला अर्घ दिया जाएगा। ये अर्घ इस बात के लिए दिया जाता है कि प्रभु आप पुनः कल हमारे पास आए, लोगों को प्रकाशित करें और यही नहीं, लोगों की मनोकामना को पूर्ण करें। इतवार के बाद सोमवार का दिन होगा अगला, अंतिम दिन। उस दिन सूर्य, जो उगते सूर्य को जिसको कहा जाता है, उगते सूर्य को दूध से अर्घ दिया जाएगा और इस व्रत का समापन होगा। सबसे जो बड़ी बात होती है इस व्रत में, शुद्धता का बड़ा महत्व होता है। कठोर व्रत महाव्रत कहा जाता है इसे। 4 दिवसीय ये व्रत होता है, लेकिन यदि देखा जाए तो 36 घंटे लगातार व्रती महिला या पुरुष न केवल जल ग्रहण करता है बल्कि अन्न भी ग्रहण नहीं करता है। तो समझा जा सकता है कि अपने आप में विशेष महत्व रखने वाला ये व्रत है। और यही वजह है कि यदि बनारस की बात करें या फिर बनारस के आसपास की बात करें तो चारों तरफ न केवल इसका उत्साह आज से देखा जाएगा, बल्कि ये कहा जाए कि आज शाम होते होते या 12 बजते बजते लोग घाट पे जाएंगे और उस घाट के जगह को शुद्ध करके वहां पे बेदी बनाने का काम करेंगे और बेदी बनाने के साथ ही साथ जगह को, अपने जगह को निर्धारित करेंगे जहां पे वो पहले यानी शाम के अर्घ को और सुबह के अर्घ को भगवान सूर्य को अर्पित करेंगे। जी बिल्कुल संतोष, जिस तरह से आपने पूरे छठ पर्व का जिक्र किया, चारों दिन का जिक्र किया, वही तस्वीरें लगातार अब आनी भी शुरू हो गई है। हरेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। हरेंद्र, देखिए कितना महत्व है ये छठ पर्व। कहीं ना कहीं एक तपस्या के तौर पर यह पर्व देखा जाता है। 4 दिन की ये तपस्या महिलाओं के द्वारा की जाती है। कहीं ना कहीं वहां पर अगर गोरखपुर का जिक्र किया जाए, हर तालाब हो या फिर घाट हो, हर जगह तमाम इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए जाते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। सिर्फ महिलाएं नहीं, उनके साथ पूरा परिवार पहुंचता है, इसीलिए व्यवस्थाएं भी बेहद दुरुस्त करना जरूरी होती है। वहां पर अभी घाटों में किस तरह से प्रशासन की तरफ से मुस्तैदी दिखाई जा रही है? को सकुशल मनाने के लिए तत्पर तैयार है। अगर गोरखपुर की बात की जाए, गोरखपुर सहित पूरे पूर्वांचल की, तो पूर्वांचल में जिस तरह से चाहे कुशीनगर हो, देवरिया हो, महाराजगंज हो, सभी जगहों के अधिकारी जो है एकदम तत्परता दिखा रहे हैं, छठ घाटों की निगरानी करते नजर आ रहे हैं। खासतौर से हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे जानेंगे कि अधिकारियों का किस तरह से सहयोग मिल रहा है। मैडम, अधिकारियों का सहयोग किस तरह से मिल रहा है? पुलिस प्रशासन का बहुत अच्छा से सहयोग रहता है। यहाँ पे तहसील प्रशासन से भी बहुत अच्छा सहयोग मिलता है और बड़ी धूमधाम से छठ मनाया जाता है और बिल्कुल शांतिपूर्वक छठ। खास तौर से इस साल जो छठ है 2022, क्योंकि कोरोना काल में छठ में काफी प्रतिबंधित थे लोग और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कुछ लोग अपने घरों पर बना। इस साल की जो उल्लास है लोगों के अंदर, उसको देखते हुए किस तरह की व्यवस्था की गई है? बहुत सुंदर व्यवस्था हर साल के बाद इस साल भी की गई है और
पुलिस प्रशासन की पूरी मतलब इसमें सहयोग रहता है कि कोई घटना ना घटे। कोई घटना न घटे। क्योंकि बहुत ज्यादा इस पोखरे पे भीड़ होती है, कम से कम 5 से 10 हजार की जनता की भीड़ रहती है, अनगिनत जगह है, हाँ। मतलब खाली नहीं रहता है। खाली नहीं रहता है। किस तरह से प्रशासन का सहयोग मिल रहा है आप लोगों को? अब देखिए, कल तहसीलदार महोदया चौरी चौरा आई थी, सारी व्यवस्थाओं को उन्होंने देखा और सराहना किया, और आज से कल तक पुलिस प्रशासन के साथ यही छठघाट पोखरे पर एक कार्यक्रम को सुदृढ़ पूर्वक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से मनाने के लिए प्रशासन लगा हुआ है। गोरखपुर का जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लगा है। जी जी, गोरखपुर अभी आपने देखा कि जिस तरह से लोगों का कहना है कि गोरखपुर का जो जिला प्रशासन है पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है कि सकुशल त्योहार को संपन्न कराया जाए। चूंकि छठ का ये पर्व सूर्य का पर्व होता है, और डूबते हुए सूर्य को और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं लोग। तो जहाँ जहाँ पोखरे हैं या नदियां हैं, जिस जगह पर वहाँ पर कोई घटना न घटी तो उसको लेकर के बैरिकेटिंग की जा रही है। और खास तौर से प्रशासन के जो गोताखोर हैं, हर जगह पर 2-2 लोगों को लगा दिया गया है। प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लगा है। सीसीटीवी कैमरे से घाटों को सुसज्जित किया गया है ताकि किसी प्रकार की किसी छठ व्रती के साथ या उसके परिजनों के साथ किसी तरह की कहीं कोई अप्रिय घटना न होने पाए। साथ ही साथ आपको बता दें कि गोरखपुर के जिलाधिकारी मुख्यमंत्री अभी 2 दिन पहले गोरखपुर से लखनऊ के लिए रवाना हुए, तो अधिकारियों के साथ बैठक करके उन्होंने कहा कि छठ व्रतियों को किसी तरह की दिक्कत न होने पाए, उसको लेकर के प्रशासन पूरी तत्परता दिखाए, जिसके कारण प्रशासन जो है कि रात रात को हर घाटों पर, चाहे वो घाघरा का गोरखपुर का दक्षिणांचल इलाका हो, सरजू का तट हो या राप्ती के किनारे हो, या आपको अगर बता दिया जाए, अपने दर्शकों को बता दें कि गोरखनाथ मंदिर में जो भीम सरोवर है, सूर्य कुंड धाम है या चौरी चौरा का पोखरा है, सभी जगहों पर पूरी मुस्तैदी के साथ प्रशासनिक अधिकारी लगे हुए हैं अपने वेदी को बनाने के लिए। आज से खरना का जो है और खास तौर से जो गीत है वो गीत छठ व्रती गुनगुनाते हुए घाटों पर देखे जा रहे हैं और अपनी वेदी बनाते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, गीत गुनगुनाते हुए छठ व्रती लगातार अब घाटों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने स्थान को उस जगह सुनिश्चित करने के लिए। और बेहद खूबसूरत तस्वीरें होती है जब महिलाएं और इस तरह के व्रत रखती है और जब घाटों पे मौजूद होती हैं। बहुत बड़ी कड़ी तपस्या भी मानी जाती है, क्योंकि इस तरह का व्रत रखना एक कड़ी तपस्या के तौर पर देखा जाता है। हमारे साथ आसिफ भी जुड़े हुए हैं गाजीपुर से। आसिफ, वहाँ की क्या तस्वीर है, किस तरह से व्यवस्थाएं की जा रही है, कि आज से छठ पर्व की शुरुआत हो चुकी है? जी बिल्कुल, बता दें गाजीपुर में छठ पूजा लोगों अभी से शुरू कर दिए। वेदी बनाना और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए प्रशासन भी मुस्तैद नजर आ रही है। वही प्रशासन पुलिस रोहन पी बोत्रे गाजीपुर घाट पे आए और निरीक्षण किए, और वेदी जो बनाने वाले हैं पब्लिक उनसे गुजारिश किया कि जो गंगा जी का तीर है उनसे दूरी बना के रहे और दूरी अच्छे से बनाए और त्योहार भी अच्छे से मनाए, धूमधाम से मनाए। कुछ हमारे साथ जुड़े हुए हैं गाजीपुर से, आइए उनसे बात करते हैं। त्योहार को देखते हुए क्या त्योहार किस तरह से मनाया जाता है? त्योहार अच्छे तरह से मनाया जाता है। जैसे कि हम लोग के गांव में जो भी है त्योहार वेदी बनाने के लिए हर सुविधा हर व्यवस्था मिली है, और पुलिस प्रशासन का यही कहना है कि जो भी रहेगा हर सब सोच समझ कर किया जाए। और हम लोग का सूर्य डूबने के समय पर अर्घ दिया जाएगा, और उसके बाद सुबह जब उगते आए सूरज उसके पहले अर्घ दिया जाता है। प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था किया गया? प्रशासन की तरफ से अच्छी व्यवस्था। कितने दिन का पर्व होता है ये 2 दिन का पर्व। कुछ और हमारे साथ है, उनसे भी बात करते हैं जी। आप अपना परिचय बताएं। नरेंद्र कुमार दुबे, हमारे यहाँ ग्राम सभा पड़ता है। नदी जो है, नदी को जो वेदी के लोग बना रहे हैं, पुलिस प्रशासन भी बहुत सहयोग किया। उसमें जो है नदी का निरीक्षण किए हुए बताया कि बेटी जो कोविड को देखते हुए थोड़ा सा अपना त्योहार बढ़िया नहीं मन पाया हम लोगों का, इसलिए जरूर था, लेकिन इस साल जो है धूमधाम से मनाया जाएगा। क्या लगता है कि प्रशासन वहाँ पे मुस्तैद रहेगी? मुस्तैद रहते हैं, प्रशासन आए निरीक्षण किए थे, फिर जो है त्योहार के दिन भी लोग रहते हैं, बहुत ज्यादा संख्या में बल रहती है। 2 साल कोरोना काल का समय बीत गया, उससे क्या जनता का? अरे बहुत नुकसान हो, जो लोग पूजा भी नहीं कर पा रहे।
तो बिल्कुल हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं जो छठ पर्व को लेकर क्या तैयारियां हैं की जा रही है उसके बारे में जानकारी भी दे रहे हैं। संतोष हमारे साथ वाराणसी से जुड़े हुए हैं। संतोष, देखिए आपने छठ पर्व को लेकर तमाम जानकारियां दी, अब ये भी जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि प्रशासन कितना मुस्तैद है इस पर्व को लेकर। देखिए बहुत भारी भीड़ होती है, घाटों पर देखा जाए, पोखरों पर देखा जाए, एक भारी भीड़ देखने को मिलती है। कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिहाज से और तमाम अव्यवस्था ना हो उस लिहाज से प्रशासन मुस्तैद नजर आता है। वहां पर घाटों की क्या तस्वीर है? देखिए, यदि बात बनारस की जाए तो समझा जा सकता है बनारस के 84 घाट, कुंड, तालाब और इसके साथ ही साथ रामनगर और दूसरे शहर से सटे हुए ग्रामीण इलाके से घाट के किनारा, इन सब जगह पे दिल रखने की जगह नहीं होती है। सबसे बड़ी समस्या सामने आ रही है इस बार वो ये कि असमय गंगा बढ़ी थी और फिर से पिछले 2 दिनों से गंगा घटाव पे है, जिसके कारण सिल्ट बहुत ज्यादा जमे हुए हैं। ये कहा जाए कि घाटों पे जगह नहीं है और जो जगह है वहां पे कीचड़ का माहौल है, सिल्ट पड़ा हुआ है। तो समझा जा सकता है व्रतियों के लिए एक बड़ा परीक्षा का समय होगा और यही नहीं, उनके व्रत के परीक्षा के साथ ही साथ एक कड़ा इम्तिहान प्रशासन को भी देना होगा इस बात के लिए, क्योंकि इस भीड़ को जो लाखों की संख्या में होती है वो उस भीड़ को न केवल काबू करना बल्कि किसी भी ढंग की घटना दुर्घटना की व्यवस्था को भी व्यवस्थित रखना, या ये कहा जाए कि उस पर पूरी तरीके से काबू रखना, ये प्रशासन की प्राथमिकता होगी। दूसरी जो सबसे बड़ी बात होती है वो ये कि घाट की ओर जाने वाले सभी सड़कों को कल से बंद कर दिया जाएगा। ये कहा जा सकता है कि इन सड़कों पे आवाजाही पूरी तरीके से किसी भी व्हीकल का प्रतिबंधित होगा, सिर्फ और सिर्फ पैदल या ये कहा जाए कि व्रत से जुड़े हुए लोग होंगे। सबसे जो बड़ी बात होती है आज की यदि बात करें तो आज एक तरफ जहां घाटों पे वेदी बनाई जा रही है वहीं दूसरे तरफ व्रत की तैयारियां चल रही हैं, या ये कहा जाए कि खरीदारियां चल रही हैं, जिसमें सूप, फल फूल और जो ऋतु फल होते हैं, खास करके जो मौसमी फल होते हैं, उन फलों का खरीदारी किया जाता है। समझा जा सकता है एक बड़ा बाजार अस्थायी पे इस महापर्व के लिए लगाया जाता है। वहां की सुरक्षा व्यवस्था, वहां पे कोई व्यवस्था न हो, जाम की स्थिति न लगे, इन चीजों के लिए प्रशासन पहले से मुस्तैद है। तमाम दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, कुछ सड़कों को प्रतिबंधित किया गया है आवाजाही के लिए, सिर्फ और सिर्फ वहां पैदल यात्री होंगे। और जो सबसे बड़ी बात जो हमने शुरू में कहा कि घाटों पे एक बड़ी परीक्षा इस बार जो व्रत करने वाले महिलाएं हैं उनके परिजनों को है और साथ ही साथ प्रशासन को भी देना होगा, देखना होगा कि आखिर इन सारी व्यवस्थाओं को कैसे पार पाते हैं, कैसे इस पे अपनी परीक्षा की अंतिम मुहर लगाते हैं। और सबसे जो बड़ी बात होगी वो ये कि बनारस खास करके यदि देखा जाए तो जो सटे हुए जिले हैं वहां के भी लोग न केवल बनारस में आते हैं बल्कि व्रत का जो पारण होता है, व्रत की जो पूर्णता होती है वो यहाँ से संपन्न करते हैं। यही वजह है कि प्रशासन लगातार न केवल मुस्तैद है बल्कि चक्रमण कर रहा है। सबसे जो बड़ी व्यवस्था इस बार बनाई गई है वो ये बनाई गई है कि घाटों पे, जिसकी लंबाई लगभग 7 किलोमीटर है, इन घाटों पे लगातार बोट के द्वारा जल पुलिस और पुलिस के जवान न केवल मुस्तैद रहेंगे बल्कि उनके साथ गोताखोर और कुछ स्थानीय मल्लाह जिनके प्रिय घटना के माहौल में या कोई दुर्घटना के माहौल पे उनसे निपटा जा सके, इसकी उनके पास चाक चौबंद किया जाएगा। यही नहीं, जो जल पुलिस होंगी उनके नाव पे या ये कहा जाए कि उनके मोटर बोट पे जो लाउड स्पीकर है वो लगाए गए हैं और तमाम लोगों को इस बात का इत्तला किया जाएगा कि वो बहुत गहरे पानी में न उतरे, वो आराम से पूजा को संपन्न कराएं और परिजनों के साथ घर जाएं, क्योंकि उन्हें वापस कल भी आना है और भगवान को प्रणाम करना है। सबसे बड़ी बात जो आएगी सामने वो ये कि प्रशासन एक बार फिर से पूरी तरीके से मुस्तैद है। प्रशासन से जो हमारी बात हुई है उनका साफ साफ कहना है कि हम लोग पूरी तरीके से मुस्तैद हैं और पूरी तरीके से सकुशल हम इसे संपन्न कराएंगे। जी ठीक है संतोष, आप लगातार जुड़े रहिए। हमारे साथ हरेंद्र भी गोरखपुर से जुड़े हुए हैं। हरेंद्र, अगर गोरखपुर का जिक्र करें, देखिए वहाँ पर छठ पर्व का जो तस्वीरें आती हैं बेहद खास होती हैं, क्योंकि हर घर ऐसा देखा जाता है, हर घर में छठ का पर्व मनाया जाता है और जब तैयारियां शुरू होती है तभी से तस्वीरें बेहद खास हो जाती है। और जब आज छठ पर्व शुरू हुआ है, हर घर ये त्यौहार मनाता है, कहीं ना कहीं वो जो झलक है गोरखपुर में एक मेले के तौर पर नजर आती है। अगर सड़कों पर निकला जाए तो मेले के तौर पर देख सकते हैं किस तरह से उत्साह पूरे गोरखपुर में मनाया जाता है इस पर्व को लेकर। क्या छठ घाटों की बात की जाए तो महिलाएं बड़े पैमाने पर आज नहाए खाए के साथ इस व्रत का शुभारंभ कर रही हैं और बड़े पैमाने पर लोग खरीदारी भी कर रही हैं।
और साथ ही साथ गुनगुनाती नजर आ रही हैं कि कांचे ही बांसे के बहनिया बहनी लचे का तेजा। इस गीत के साथ जी। बड़े हर्षोल्लास के साथ महिलाएं आज से जो छठ की तैयारी कर रही हैं, खास तौर से छठ पर्व में एक एक फल का इंतजाम करना और किस तरह से शुद्ध जिस दिन से व्रत दीपावली के बाद से लहसुन प्याज इत्यादि का वर्जित करना, खास तौर से महिलाएं जिस तरह से इसको वर्जित करती हैं, जो व्रत करती हैं। और ये व्रत जो है कि पुत्र प्राप्ति का व्रत है, खास तौर से व्रत सदियों से चला आ रहा है, लेकिन इधर जाकर के 10 सालों से जागरूकता लोगों के अंदर फैली है। गोरखपुर की अगर बात की जाए तो गोरखपुर के जितने भी छठ घाट हैं, चाहे रोहिणी नदी हो, राप्ती हो, गोर्रा हो, कुआनो हो, घाघरा हो या तालाब पोखरे हो, हर जगह पर लाखों की भीड़ घाटों पर महिलाओं की देखने को मिलती है। खास तौर से ये एक शादी जितना बड़ा कार्यक्रम ये छठ का लोग मनाते हैं, क्योंकि अपने हितदार नात दोस्त सभी को बुलाते हैं, इसमें इनवाइट करते हैं। और खास तौर से जो लोग कोसी भरते हैं, वो कोसी भरने का मतलब है कि अपने बेटे की जिस तरह से शादी हो, बेटी की शादी हो, उतना खर्च लोग करते हैं बड़े पैमाने पर। तो गोरखपुर में बड़े हर्षोल्लास के साथ इस छठ का पावन पर्व मनाने के लिए लोग बाजारों में निकल चुके हैं, तैयारी कर रहे हैं। आज नहाए खाए के साथ इस व्रत का शुभारंभ कर रहे हैं और खास तौर से हर जगह पर जो छठ के गीत बजते हैं, बिल्कुल हरिंद्र, इसके साथ ही साथ देखिए इस पर्व के तौर पर कहीं ना कहीं सांस्कृतिक जो कार्यक्रम है उसकी भी झलक देखने को मिलती है। जहां जहां घाट बनाए गए हैं, जहां जहां पोखरे हैं, वहां पे मंच भी सजाया जाता है, तमाम कलाकार भी आते हैं और इस पर्व को कहीं ना कहीं एक खूबसूरत रूप देने की कोशिश में भी लगे रहते हैं। देखिए कि जो कलाकार हैं, संगीतकार हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ से जुड़े हुए हैं लोग, चाहे छोटे कलाकार हो या बड़े कलाकार हो, वो खास तौर से 6 महीने से छठ की तैयारी करते हैं, गीतों की तैयारी करते हैं। और खासतौर से जो घाटों पर नजारा देखने को मिलता है छठ गीतों के साथ, ढोल नगाड़े बैंड बाजे इत्यादि के साथ, डीजे के साथ लोग जिस तरह से सज धज करके घाटों पर आते हैं, वाकई मनमोहक दृश्य वो होता है। और इसे बड़े हर्षोल्लास के साथ संगीतकार गाते भी हैं और छठ व्रती उसमें झूमते नजर आते, पटाखे बजाते इस व्रत को पूरा करते हैं। बिल्कुल हरेंद्र, और हमारे साथ लगातार आसिफ भी जुड़े हुए हैं, गाजीपुर से भी जान लेते हैं कितना उत्साह वहां पर है छठ पर्व को लेकर। आसिफ, महिलाओं में इस पर्व को लेकर कितनी आस्था नजर आती है और किस तरह से वहां पर इस छठ पर्व को मनाने की तैयारियां की जा रही हैं? क्योंकि देखिए हर जगह सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होता है, मंच सजाए जाते हैं, मेहमान आते हैं, कलाकार आते हैं, क्या गाजीपुर में भी यही तस्वीरें हैं? ये भी तस्वीरें, कलाकार भी आएंगे। गाजीपुर में सबसे बढ़िया देखा जाए तो गंगा जी घाट पे बहुत लाखों की भीड़ लगती है और वेदी अभी से बनाने सब शुरू करती हैं। लोग काफी भीड़ इकट्ठा में देखने को मिल रहा है। कम से कम वेदी बनाने के लिए लाखों का भीड़ लगा हुआ है। वहाँ भी पुलिस प्रशासन भी लगी है, यहाँ तक कि गोताखोरों की भी नाव लगी हो, गोताखोर या देखा जाए मल्लाह भी वहाँ पे मौजूद है कि कोई ऐसा घटना ना हो। और प्रशासन मुस्तैद नजर आ रही है। कुछ हमारे साथ महिला भी है, उनसे भी बात कर लेते हैं। छठ को देखते हुए प्रशासन की क्या तरफ है और क्या क्या कै दिन में भूखा जाता है? सर हम 3 दिन भूखते हैं। पहला लौकी दाल, दूसरा खीर-पूड़ी, तीसरा निरवा जल रहता है। कितने दिन त्योहार चलता है? 2 साल तो कोरोना काल बीत गया, कोरोना काल में काफी भीड़ नहीं लगा। अब इस समय देखने को क्या मिलेगा? कोरोना काल में लगातार कोरोना काल चल रहा था, इसमें क्या भीड़ लगेगी? भीड़ बहुत ज्यादा लगेगी। कितने दिन का त्योहार होता है? 2 दिन, 3 दिन हम लोग करते हैं। ये तो साहब हमारे साथ महिला जो 3 दिन का व्रत बता रही हैं कि हम लोग 2 दिन भूखते हैं और प्रशासन की मतलब मुश्किल नजर आती है। बिल्कुल आसिफ, देखिए हर महिला के मन में इस पर्व को लेकर एक अलग आस्था होती है, एक अलग विश्वास होता है। कहीं ना कहीं इसको लेकर जो तमाम मन्नतें हैं वो भी मांगती हुई महिलाएं नजर आती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का तमाम जानकारी देने के लिए।